हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ मॉडल पेपर्स हैं और उनके 20 जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो लगभग आज हम 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपके जो 1 तारीख को जो होने वाला पेपर है वाणिज्य का, उसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे मल्टीपल चॉइस, मैं ये मानता हूँ कि लगभग सभी इन्हीं में से आएंगे। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। जिनका भी वाणिज्य विषय का पेपर है 1 तारीख को, वो अवश्य देखें। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। 1, चालू संपत्तियों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो चालू संपत्तियों में किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है? व्यापारिक रहतिया, फर्नीचर, रोकड़ और अग्रिम भुगतान। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो हो जाएगा फर्नीचर। फर्नीचर को आप चालू संपत्तियों में शामिल नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, तलपट के नीचे जो सूचनाएं दी जाती हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं? ए में जर्नल, बी में समायोजन, सी में लिखा हुआ खाता बही और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, समायोजन। क्या बोलते हैं उनको? समायोजन। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राप्य बिल एक डैश खाता है? वास्तविक, व्यक्तिगत, नाममात्र, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? वास्तविक खाता है वो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, अनुग्रह दिवस के रूप में कितने दिन स्वीकार किए जाते हैं? ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। तो कितने दिन है? 3 दिन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है? ए लाभ ज्ञात करने के लिए, बी लाभांश ज्ञात करने के लिए, सी रोकड़ पुस्तक के शेष का पासबुक के शेष से मिलान करने के लिए, डी रोकड़ पुस्तक का शेष ज्ञात करने के लिए। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, रोकड़ पुस्तक का शेष पासबुक से के शेष से मिलान करने के लिए बनाते हैं हम क्या? बैंक समाधान विवरण। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, पत्रों व दस्तावेजों की प्रतिलिपि कर उन्हें सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित रखना कहलाता है? ए प्रतिलिपिकरण, बी अनुक्रमिका, सी बहु प्रतिलिपिकरण और डी नस्तीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी, नस्तीकरण। आगे नंबर 7 है क्वेश्चन आपका, अनुक्रमिका की प्रमुख प्रणालियां कितने प्रकार की हैं? ए 4, बी 2, सी 6 और डी 3। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 6। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से संदेशवाहक प्रणाली को कितने भागों में बांटा गया है? तो ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो 8 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 2 भागों में। आगे क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 है, कार्यालय में प्रयुक्त की जाने वाली छोटी छोटी मशीनों से बचत होती है? ए समय की, बी श्रम की और सी समय व श्रम दोनों की और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, समय व श्रम दोनों की। क्वेश्चन नंबर 9 का हो गया आपका सी ऑप्शन सही। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी वस्तु का क्रय विक्रय करना कहलाता है? ए उद्योग, बी व्यापार, सी व्यवसाय और डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सही हो जाएगा बी, क्या कहलाता है वो? व्यापार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11, उत्पादक से नगद में अधिक मात्रा में माल क्रय करने वाला कहलाता है? ए फुटकर व्यापारी, बी थोक व्यापारी, सी निर्यात व्यापारी और डी आयात व्यापारी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा थोक व्यापारी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। मध्यस्थों की श्रृंखला की अंतिम कड़ी है? ए उत्पादक, बी थोक व्यापारी और सी फुटकर व्यापारी और डी ये सभी। तो ऑप्शन नंबर 12 का हो जाएगा आपका सी, क्या? फुटकर व्यापारी। क्वेश्चन नंबर 13, बीजक तैयार किया जाता है? ए क्रेता द्वारा, बी एजेंट द्वारा, सी विक्रेता द्वारा और डी ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही सी, विक्रेता द्वारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, बैंक शब्द की उत्पत्ति डैश शब्द से हुई है? बैंको, बैंकिंग, बैंक्रम और बैंक्रो। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो ऑप्शन सही हो जाएगा ए, बैंको।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। रिजर्व बैंक की स्थापना हुई वर्ष 1901, वर्ष 1919, वर्ष 1935 और वर्ष 1949। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1921, वर्ष 1931 में, वर्ष 1955 में, वर्ष 1911 में। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर यानी कि ए ऑप्शन 1921 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय स्वामित्व वाला प्रथम व्यापारिक बैंक कौन सा था? ए अवध कॉमर्शियल बैंक, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी इंपीरियल बैंक और डी बैंक ऑफ कलकत्ता। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा अवध बैंक यानी अवध कॉमर्शियल बैंक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। जो 18 है वो हो जाएगा भारत में सहकारी समिति अधिनियम कब पारित हुआ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा आपका 1901, बी हो जाएगा 1904, सी हो जाएगा 1903 और डी हो जाएगा 1905। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? 18 का बी 1904। आगे क्वेश्चन नंबर 19, देसी बैंकर है महाजन, ए बी सहकारी बैंक, बी भूमि विकास बैंक और डी औद्योगिक बैंक। ये कई बार पूछा गया है, ये हर बार आता है मोस्टली क्वेश्चन। तो देसी बैंकर हो जाएगा 19 का ऑप्शन से हो जाएगा ए महाजन। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20, तुष्टि गुण होता है वस्तुगत, सापेक्ष, निरपेक्ष और मूर्त। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो ऑप्शन से हो जाएगा वो हो जाएगा बी सापेक्ष होता है तुष्टि गुण। आगे बढ़ते हैं हम, जो मॉडल पेपर सेकंड है उससे क्वेश्चन है। हाँ, तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा इसका मॉडल पेपर सेकंड का, व्यापार खाता बनाया जाता है ए व्यापार से पूर्व, बी चिट्ठी के बाद, निर्माण खाते के बाद, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन से हो जाएगा वो हो जाएगा सी निर्माणी खाते के बाद, जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता है उसके बाद बनाया जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आर्थिक स्थिति के ज्ञान हेतु बनाया जाता है लाभानी खाता, व्यापार खाता, सी आर्थिक चिट्ठा और डी इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है आर्थिक चिट्ठा हम बनाते हैं आर्थिक स्थिति के ज्ञान हेतु। क्वेश्चन नंबर 3, बैंक में रुपया जमा करने पर बैंक द्वारा ग्राहक को दी जाती है पासबुक, चेकबुक, प्रतिपर्ण, इनमें से कोई नहीं। तो क्या दिया जाता है उसे? क्वेश्चन नंबर 3 का सी सही हो जाएगा, प्रतिपर्ण दिया जाता है। 3 का सी, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4, अधिविकर्ष की सुविधा किस खाता धारक को प्रदान की जाती है? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, लास्ट ईयर आया था। ए बचत बैंक खाता, बी डाकघर जमा खाता, सी चालू खाता, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी चालू खाता। ये पिछली बार शायद आया है, यानी कि जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनमें जो भी हम क्वेश्चन आज हम करेंगे वो सब पिछले वर्षों में आ चुके हैं क्वेश्चन, जो हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिपीट होते हैं। इन्हीं में से जो 100 क्वेश्चन आज हम करेंगे, इन्हीं में से आपके लगभग 20 क्वेश्चन आएंगे। हुंडी है, देखो ये वाला भी क्वेश्चन आया है। ए लिखित साख प्रलेख, बी मौखिक सार प्रलेख और सी ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा ए सही। क्या है? लिखित साख प्रलेख। क्वेश्चन नंबर 6, नस्तीकरण का उद्देश्य होता है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, पुनः आदेशों की पूर्ति के लिए, बी मतभेदों का निपटारा करना, सी पत्रों को सुरक्षित रखने हेतु, डी ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा। ये इन सभी के काम आता है, पुनः आदेश पूर्ति, मतभेदों का निपटारा करेगा और ये पत्रों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। पत्रों एवं प्रलेखों को शीघ्रता से खोजने वाले उपकरण को कहते हैं? ए नस्तीकरण, बी अनुक्रमिका, सी प्रतिलिपिकरण और डी इलेक्ट्रोस्टेट मशीन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? 7 का हो जाएगा आपका बी सही, अनुक्रमिका। क्वेश्चन नंबर 8, आधुनिक संचार सुविधा का शीघ्रगामी साधन है पीसीओ, फैक्स, इंटरनेट, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सही हो जाएगा जी डी ये सभी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
टाइपराइटर का आविष्कार कब हुआ था? ए 1980 ईस्वी में, बी 1680 ईस्वी में और 1642 ईस्वी में, सी 1560 ईस्वी में और डी 1714 ईस्वी में। तो 9 का हो जाएगा भैया कौन सा ऑप्शन? डी सही, 1714 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 10, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के मध्य किया जाने वाला व्यापार कहलाता है? ए विदेशी व्यापार, बी देशी व्यापार, सी थोक व्यापार और डी फुटकर व्यापार। तो कौन सा व्यापार होगा? बी होगा, देशी व्यापार, क्योंकि अपने देश के अंदर किया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। थोक व्यापारी वे विपणन व्यक्ति होते हैं जो फुटकर व्यापारी तथा निर्माता तथा उत्पादक के मध्य का स्थान ग्रहण करते हैं। यह परिभाषा किसने दी थी? ए एल लार्सन, बी एस ई थॉमस, सी वेबस्टर शब्दकोश और डी प्रोफेसर हार्ले ने। तो 11 का सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, प्रोफेसर हार्ले ने। क्वेश्चन नंबर 12, फुटकर व्यापारी की विशेषता है? ए थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्रय, बी थोड़ी थोड़ी मात्रा में विक्रय और सी कम पूंजी और डी ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन हो जाएगा जी आपका डी, ये सभी। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। बीजक साधारणतः कितनी प्रतियों में बनाया जाता है? ए 2, बी 3, सी 1 और डी 4। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सही हो जाएगा ए, 2 प्रतियों में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बैंक एक संस्था है जो मुद्रा में लेन देन करती है, बी धन का निवेश करती है, सी ऋण प्रदान करती है, डी ये सभी। तो बैंक ये सब काम करती है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ये सभी, डी 14 का। आगे बढ़ते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक है, ये सब जानते हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कई बार। बैंक भारत का कौन सा बैंक है? रिजर्व बैंक। ए रिजर्व बैंक, बी स्टेट बैंक, सी इलाहाबाद बैंक और डी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका सीधा ऑप्शन ए है, रिजर्व बैंक। ये सबको याद रखना चाहिए, ये क्वेश्चन कई बार आता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 16। हाँ, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कितने प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर हुई थी? 2, 3, 4 या 5। तो 16 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 16 का हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, 3 बैंकों को मिला के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अनुसूचित बैंक का रक्षित कोष व प्रदत्त पूंजी कितनी राशि से अधिक होनी चाहिए? ए 500 करोड़, बी 5 लाख, सी 50 लाख और डी 50,000। तो 17 का ऑप्शन सही हो जाएगा बी, कितना? 5 लाख। उसके बाद 18वां क्वेश्चन। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर होते हैं? ए ग्राम स्तर पर, बी प्रदेश स्तर पर, सी जिला स्तर पर और डी मंडल स्तर पर। तो 18 का ऑप्शन सही हो जाएगा सी सही, जिला स्तर पर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। लोगों को सरलता से ऋण उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति हैं? ए हुंडी, बी देशी बैंकर, सी सहकारी बैंक और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा देशी बैंकर। क्वेश्चन नंबर 20। सामान्यतः किसी वस्तु के उपयोग से किसी वस्तु का निरंतर उपयोग करने से उसका सीमांत तुष्टि गुण ए बढ़ता है, बी घटता है, सी अपरिवर्तित रहता है और डी पहले घटता है और फिर बढ़ता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा घटता है। अगर हम किसी वस्तु को लगातार उपयोग करते रहेंगे तो उसका जो तुष्टि गुण है वो घटता रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, जो आपका मॉडल पेपर है 3, उसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1। टेलीफोन का आविष्कार किया था? ए ग्राहम बेल ने, बी आइंस्टाइन ने, सी स्टैंडिंग ने और डी इनमें से कोई नहीं। तो ये सबको पता है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने। इसका ए ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हुंडी लिखी जाती है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ था पहले। ए भारतीय तथा प्राचीन शैली में, बी अंग्रेजी में और सी ए और बी दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए भारतीय प्राचीन
शैली में, जो भी क्षेत्रीय भाषा उसमें लिखी जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, पुराने विनिमय विपत्र के स्थान पर नया विनिमय विपत्र स्वीकार करना कहलाता है। ए, विनिमय विपत्र का बेचान, विनिमय विपत्र का अनादरण, सी, विनिमय विपत्र का नवीनीकरण, डी, इनमें से कोई नहीं। तो 3 का हो जाएगा सी सही। क्या है? विनिमय विपत्र का नवीनीकरण कहलाता है। आगे, कार्ड अनुक्रमिका का आविष्कार किया किसने? ए, जॉनसन ने, बी, जीन रोजियर ने, सी, ग्राहम बेल ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 4 का बी, जीन रोजियर ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, टाइपराइटर का आविष्कार किया ग्राहम बेल ने, हेनरी मिल ने, जीन रोजियर ने, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम 3 नाम यूज कर चुके हैं, ग्राहम बेल, जीन बिल आ गया, तो हेनरी बिल होना चाहिए इसका। तो क्या ऑप्शन होगा इसका सही? बी, 5 का बी सही हो जाएगा। ऐसे भी याद रखेंगे क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं दोनों। ये तो अभी पढ़ा है, ये पहले पढ़ा था हमने ग्राहम बेल ऊपर सबसे। इस तरीक़ा से याद रखा करो पेपर को ध्यान से पढ़ते हुए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नस्तीकरण अथवा फाइल के गुण हैं। ए, पत्रों की क्रमबद्धता, बी, वैधानिक आवश्यकता, सी, ए और बी दोनों। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ये दोनों हैं नस्तीकरण के, अगर आप संभाल के रखते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, साधारण अनुक्रमिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए, वर्णमालीय अनुक्रमिका, पत्र पुस्तक अनुक्रमिका, और सी, ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो होगा सी, ए और बी दोनों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, पोस्ट कार्ड के प्रकार हैं। ए, साधारण पोस्ट कार्ड, बी, निजी पोस्ट कार्ड, सी, जवाबी पोस्ट कार्ड, और डी, ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा ऑप्शन ये सभी सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बीजक, वेतन एवं मजदूरी सूचियां तैयार करने हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? नंबर ए, बही खाता मशीन, बी, रोकड़ लेखन मशीन, सी, गणना मशीन, और डी, बीजक मुद्रक यंत्र। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाता है आपका ऑप्शन सही, बीजक मुद्रक यंत्र। क्वेश्चन नंबर 10, देशी व्यापार क्षेत्र के आधार पर व्यापार के क्षेत्र पर कितने प्रकार का होता है? मतलब देशी व्यापार जो होता है क्षेत्र के आधार पर कितने प्रकार का होता है? 1, 2, 3 या फिर 4 प्रकार का। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 3 प्रकार का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 है, थोक व्यापारी वित्तीय रूप से होते हैं नौकर, मालिक, विपन्न, संपन्न। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा? 11 का। तो 11 का ऑप्शन सही हो जाएगा डी, संपन्न। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, विवाह के भंडार का प्रारंभ सबसे पहले हुआ था अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में, डी, लंदन में। तो कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी सही। कहाँ पर? फ्रांस में। आगे बढ़ते हैं, क्रेता को वस्तु के अनुमानित मूल्य की जानकारी देने के लिए बनाया जाता है साधारण बीजक, सूचनार्थ बीजक, नामपत्र, जमा पत्र। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सही हो जाएगा बी, सूचनार्थ बीजक। आगे बढ़ते हैं, बैंक क्या है? देखो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, 22 में भी आया, 23 में भी आया, 24 में भी आया, लगातार आ रहा 3-4 साल से। बैंक क्या है? एक व्यक्ति, एक संस्था, एक समिति, ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक संस्था है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, देखो दोबारा से आ गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था, कब किया गया था? अभी हम पीछे पढ़ा था इसका। ए 1949, 1935 में, 1947 में, 1950 में। तो 15 का कौन सा हो जाएगा सही? ए 1949 में। स्थापना हुई थी 1935 में और राष्ट्रीयकरण हुआ था इसका 1949 में। आगे बढ़ते हैं, 16वां क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई, ये भी अच्छे से याद रखेंगे, ये भी रिपीट हुआ कई बार क्वेश्चन। तो ए 1 जुलाई 1950, बी 1 जुलाई 1955, सी 19 जुलाई 1969 और डी 1 जनवरी 1955। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सही हो जाएगा 1 जुलाई 1955। आगे बढ़ते हैं, अनुसूचित बैंकों की स्थापना को अपनी कुल देनदारी का कितने प्रतिशत भाग रिजर्व बैंक के पास रखना अनिवार्य है?
ए 4%, बी 5%, सी 6% और डी 7%। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सही हो जाएगा सी सही, यानी कि 6%। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। केंद्रीय सहकारी बैंकों का मुख्य कार्य होता है ए जननिरपेक्ष प्राप्त करना, बी क्षेत्रीय व्यवस्था को प्रोत्साहित करना, सी ग्रामीण साख सुविधा प्रदान करना और डी उपभोक्ताओं को ऋण देना। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी सही, ग्रामीण साख सुविधा प्रदान करना। देशी बैंकर क्वेश्चन नंबर 19, देशी बैंकर ऋण का वितरण करते हैं ए गाँवों में, बी शहरों में और सी महानगरों में और डी इन सभी में। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए गाँव में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। जब कुल तुष्टिगुण अधिकतम होता है तब सीमांत गुण तुष्टिगुण क्या है? ए 0, बी धनात्मक, सी ऋणात्मक या डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सही हो जाएगा ए 0 होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मॉडल की तरफ, मॉडल पेपर की तरफ। तो नेक्स्ट मॉडल पेपर आपका 4, तो जिसका आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का मॉडल पेपर फर्स्ट हम पढ़ते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1, लाभ हानि खाता तैयार किया जाता है साझेदारी फर्म के द्वारा, एकल व्यवसायी, सी कंपनी और डी ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ए साझेदारी फर्म के द्वारा, सॉरी नहीं, ये सभी बनाएंगे भाई। इन्हें भी प्रॉफिट लॉस निकालना, पार्टनर्स को, एकल व्यवसाय को चाहिए, कंपनी को भी चाहिए, तो ये सभी बनाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा, बैंक समाधान विवरण किसके द्वारा बनाया जाता है? तो किसके द्वारा बनाया जाता है बैंक समाधान विवरण? वो बनाया जाएगा आपका व्यापारी के द्वारा, जिसका खाता बैंक में होता है, उसके द्वारा बनाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, चेक का रेखांकन डैश द्वारा किया जा सकता है, अर्हता के द्वारा, भुगतान पाने वाले के द्वारा, पृष्ठांक के द्वारा और बैंक के, मतलब इनमें किसके द्वारा किया जाएगा? तो तीसरे का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी भुगतान पाने वाले के द्वारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विनिमय विपत्र का लेखक होता है ए अर्हती, बी लेनदार, सी स्वीकर्ता और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी लेनदार, जो पैसा लेता है वही विनिमय विपत्र को लिखता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आगे क्वेश्चन नंबर 5 आपका, फोल्डर फाइल कितने प्रकार की होती है? ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो कितने प्रकार की होती है? तो ये होती है जी आपकी 2 प्रकार की। आगे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका, पत्रों एवं प्रलेखों को शीघ्रता से खोजने वाले उपकरण को कहते हैं ए नस्तीकरण, बी अनुक्रमिका, सी प्रतिलिपिकरण और डी इलेक्ट्रोस्टेट मशीन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी अनुक्रमणिका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भारत में ईमेल का प्रारंभ कब हुआ? ए फरवरी 1992, बी फरवरी 1993, सी फरवरी 1994 और डी फरवरी 1995। तो 7वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी फरवरी 1994। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। लिफाफों पर डाक टिकट छापने वाली मशीन कहलाती है ए स्टेपलिंग मशीन, बी रैंकिंग मशीन, सी ट्रांसक्राइबर मशीन और डी फ्रैंकिंग मशीन। तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी फ्रैंकिंग मशीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से याद कर लेंगे। आगे, रेलवे बिल्टी प्रलेख है पूर्ण विनिमय साध्य है, विनिमय साध्य है, अर्ध विनिमय साध्य है और इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 9 का जो सही आंसर होगा वो होगा अर्ध विनिमय साध्य है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। थोक व्यापारी एक महत्वपूर्ण कड़ी है ए फुटकर व्यापारी एवं उपभोक्ता के बीच, उत्पादक व फुटकर व्यापारी के बीच, सी उत्पादक एवं उपभोक्ता के बीच और डी उपभोक्त
सभी के बीच, उपरोक्त सभी के बीच, यानी कि इन सब के बीच में। तो किसके बीच में है वो? 11 का ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सी, उत्पादक और उपभोक्ता के बीच। इसका होना तो सॉरी होना चाहिए बी, हाँ बी, उत्पादक और फुटकर व्यापारी के बीच होता है, ठीक है ना, तो इसका बी सही होगा, सी नहीं। आगे बढ़ते हैं। मध्यस्थों की श्रृंखला की अंतिम कड़ी है, ए उत्पादक, बी थोक व्यापारी और सी फुटकर व्यापारी। और नंबर डी पे है ये सभी, तो इसका जो होगा इसका सी होगा, फुटकर व्यापारी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका वो है एजेंट द्वारा अपने प्रधान को बनाकर भेजा जाता है, ए बीजक, बी विक्रय विवरण और सी नाम की चिट्ठी और डी जमा की चिट्ठी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सही हो जाएगा बी, विक्रय विवरण। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है आपका औद्योगिक बैंक निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए ऋण प्रदान करते हैं, ए उद्योग, बी भूमि, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सही हो जाएगा ए, उद्योग के लिए, क्योंकि नाम ही औद्योगिक है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है कहाँ पर है? मुंबई, बी दिल्ली, सी कोलकाता और डी चेन्नई। तो कहाँ पर है वो? मुंबई में। 14 का ए सही हो जाएगा। उसके बाद स्टेट बैंक में सर्वप्रथम किस सहायक बैंक का विलय किया गया, ए स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, बी स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। तो किसका विलय हुआ था? डी, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद का विलय हुआ था सबसे पहले। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा व्यापारिक बैंक नहीं है, ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, कैनरा बैंक, सी विजया बैंक। तो यानी कि आपका जो ए है वही आपका क्या व्यापारिक बैंक नहीं है, तो बैंकों का बैंक होता है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 है आपका केंद्रीय सहकारी बैंक का मुख्य कार्य होता है जननिरपेक्ष प्राप्त करना, क्षेत्रीय व्यवस्था को प्रोत्साहित करना, सी ग्रामीण साख सुविधा प्रदान करना, उपभोक्ता को ऋण देना। तो उसका मुख्य कार्य क्या होता है? यानी कि ग्रामीण साख सुविधा प्रदान करना। ये पीछे भी पढ़ा अभी हमने प्रश्न। आगे भारत में देशी बैंकर का कार्य है जमा स्वीकार करना, ऋण देना, हुंडियों का व्यवसाय करना और ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सही हो जाएगा ये सभी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। अधिक बचत करने से आय बढ़ती है, घटती है और सामान्य रहती है और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा अधिक बचत करने से आय बढ़ती है। आगे क्वेश्चन नंबर 20 पूंजी उत्पत्ति का डैश साधन होती है, ए सक्रिय, बी अनिवार्य, बी गतिशील, डी अनुपातिक। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, गतिशील साधन है पूंजी उत्पत्ति का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट मॉडल पेपर जो आपका लास्ट है ये। हाँ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। जो पहला क्वेश्चन है आपका मॉडल पेपर 5 का वो है पूंजी में शुद्ध लाभ दर्शाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आया था पहले अभी, जोड़कर, बी घटाकर, सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो शुद्ध लाभ क्या होता है? पूंजी में जोड़ के दिखाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्थायी संपत्ति नहीं है, स्थायी संपत्ति नहीं है, ए भूमि एवं भवन, बी रहतिया, सी फर्नीचर और डी मशीन। तो क्या नहीं है? जो रहतिया वो हमारी स्थायी संपत्ति नहीं है, चल संपत्ति है। आगे है अनुपार्जित आय एक खाता है। जो अनुपार्जित आय कैसा है? व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, अवास्तविक खाता या इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपका व्यक्तिगत खाता है, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट जो होता है, प्रतिनिधित्व खाता है ये हमारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पासबुक नकल है, ए ग्राहक के बैंक खाते की, बी रोकड़ बही के बैंक खाने की, सी रोकड़ बही के नगद खाने की और डी प्राप्तियां एवं भुगतानों की। तो 4 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? 4 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही, ग्राहक के बैंक खाते की जो होती है वो नकल होती है आपकी पासबुक। नंबर 5 चेक पर लेखक के हस्ताक्षर होना कैसा है? आवश्यक नहीं है, वांछनीय है, आवश्यक है और
डी ये सभी, तो क्या है इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी सही। आवश्यक है, जब तक चेक के साइन नहीं होंगे चेक का पेमेंट नहीं हो पाएगा। आगे, विनिमय विपत्र खाता कौन सा खाता है? ए व्यक्तिगत, बी नाममात्र, सी अवास्तविक और डी वास्तविक। तो छठे का कौन सा सही हो जाएगा? छठे का हो जाएगा वास्तविक, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। साधारण अनुक्रमिका में हिंदी वर्णमाला के आधार पर कितने पृष्ठ होते हैं? तो कितने पृष्ठ होंगे? ए 36, बी 39, सी 35 और डी 42। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सही हो जाएगा ए, कितने होंगे? 36। क्वेश्चन नंबर 8, नई श्रेणी के प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड किस रंग के होते हैं? ए नीले, बी हरे, सी लाल, डी पीले। तो क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए, कैसे होते हैं? नीले होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, अलेक्जेंडर बेन ने, या सी ए और बी दोनों ने। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सही कौन सा होगा 9 का? होगा ए, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। निरक पत्र लिखा जाता है पूछताछ के लिए, पूछताछ के उत्तर में, सी पूछताछ के उत्तर के जवाब में और डी संभावित क्रेता द्वारा। तो 10 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी, यानी कि पूछताछ के उत्तर में आप निरक पत्र लिखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक है? एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका बैंक यानी पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक। तो ये तो आपका अमेरिका पहुंच गया, ये दोनों प्राइवेट बैंक हो गए यानी कॉमर्शियल। तो आपका कौन सा बैंक हो जाएगा? पंजाब नेशनल बैंक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। थोक व्यापारी वित्तीय रूप से होते हैं। तो ये दोबारा क्वेश्चन आया है। ए नौकर, बी मालिक, बी विपन्न और डी संपन्न। तो वे कैसे होते हैं? संपन्न होते हैं वित्तीय रूप में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। बहुसंख्यक दुकानों का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? ए फ्रांस, बी इंग्लैंड, सी भारत और डी अमेरिका। तो कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा डी ऑप्शन, अमेरिका में। आगे बढ़ते हैं 14 की तरफ। माल का मूल्य कम लग जाने पर बनाया जाता है। ए बीजक, बी विक्रय विवरण, सी नामपत्र और डी जमापत्र। तो कौन सा हो जाएगा? 14 का हो जाएगा बी सही। क्या होता है? विक्रय विवरण। 15, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ए 1937 में, बी वर्ष 1935 में और सी 1945 में और डी 1949 में। तो कौन सा सही हो जाएगा इसका? 15 का 1935 में, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा 15 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति कब नियुक्त की गई? ए 1952, बी 1954, सी 1955 और डी 1957। तो 16 का कौन सा सही होगा? 16 का हो जाएगा बी सही, 1954। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हाँ जी नेक्स्ट है आपका ये, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो भारतीय स्टेट का ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी चेन्नई और डी मुंबई। तो 17 का कौन सा सही हो जाएगा? 17 का सही हो जाएगा डी, मुंबई में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ए ये दोबारा आया क्वेश्चन। ए 1 जुलाई 1955, बी 1 अगस्त 1955, सी 1 जून 1956 और डी हो जाएगा 3 जून 1956। तो 18वें का कौन सा सही हो जाएगा? ए 1 जुलाई 1955। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस तिथि को हुआ? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ए जुलाई 1970, अब 1 अप्रैल यानी 17 जुलाई 1970, बी होगा 1 अप्रैल 1960, सी होगा 19 जुलाई 1969 और डी होगा आपका
15 फरवरी 1980। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 19 जुलाई 1969। आगे बढ़ते हैं 20 की तरफ। सहकारी बैंक किस समिति अधिनियम के अनुसार स्थापित किए गए? ए समिति अधिनियम 1910, बी समिति अधिनियम 1911, सी समिति अधिनियम 1912 और समिति अधिनियम 1913। तो 20 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी सही, समिति अधिनियम 1912। तो आज हमने लगभग 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़े हैं। जो आपका जो पेपर होने वाला है 1 तारीख को सेकंड मीटिंग में वाणिज्य का कक्षा 10 का, तो उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनको आप रिवीजन करके जाएं, अच्छे से पढ़ के जाएं, और उसकी जो पेपर होगा उसकी आंसर की के लिए भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मैं उसकी आपको आंसर की प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।